आज जिस थाली में खाते रहे उसी में छेद करते हो। नमक हराम। चला गोली गुलछेड़ा और कर दे हम दोनों को तू। चौधरी साहब राम, चौधरी साहब, चौधरी साहब राम। अद्भुत फन के फल पे एक चमकता हुआ सितारा विजय सूरी। जुबैर खान, तुझे याद है जुबैर खान, तुम्हारी निशानदेही पर आज से 28 बरस पहले मैंने उस जंगल में हिरनों के जोड़े का शिकार किया था। उसका अंजाम क्या हुआ था वो तुझसे भी पोशीदा नहीं है। मुझे लगता है कि आज तू भी एक वैसा ही शिकार करने जा रहा है। ना ना मेरे भाई, ऐसा काम ना करना कि जिंदगी भर पछताना पड़े। एक बात और, कल रात तुम्हारे आजड़ियों ने मेरे आजड़ी यूसुफ पर हमला किया था। ये ठीक बात नहीं है। माहौल दोस्ताना ही बना रहे तो अच्छा है। ये अपनी गलतियों का एहसास है। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं की और इस बात का अफसोस है मुझे। अब तुम एक बार सोच लो कि तुम्हारे बगैर मेरा इस दुनिया में कौन है तुम्हारे सिवा, जिसके सहारे मैं अपनी उम्मीदों के चराग फिर से रोशन करूं। अब्बा हुजूर। बेटे, ये तन्हाइयों का जहर इस घर का एक फर्द पी रहा है और ये तन्हाइयां आदमी की सोच पे अंधेरा भी कर देती है। उस दो गोली के मास्टर नूरे की ये मजाल आज से 20 साल पहले हमने उसकी और उसके बीवी बच्चों की जान बख्श दी थी, लेकिन लगता है उनकी मौत हमारे हाथ से लिखी है। जाबिर। जी सरकार। जाओ और उस हरामखोर मास्टर को हमारे सामने हाजिर होने के लिए कहो। जो हुक्म सरकार। और सुनो, देखो इस बात को यकीनी बनाओ कि इस गांव का कोई भी बच्चा उसके स्कूल में न जाने पाए। और फिक्र रहे सरकार। तुमने गांव में वापिस आकर बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी भूल। बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें, बेहद पछताना होगा तुम्हें। मेरी तमाम जमा पूंजी उसकी बीमारी की नजर हो गई। पैसे के बिना उसकी शादी कैसे करता? उस गरीब का कोई भाई होता तो वो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाता। रेल हवाई जहाज का ज्ञान किसने दिया? टीचर्स ने। इंसान को मौत के मुंह से निकालने की दवाई का ज्ञान किसने दिया? आप सब ने। और आज आप ही स्टूडेंट्स को तोड़फोड़ की राह दिखा रहे हैं। आप तो पूरी दुनिया से अलग सोचते हैं सर। आज कौन हड़ताल नहीं करता? पुलिस से लेकर डॉक्टर तक, इंजीनियर से लेकर मिल वर्कर तक, सियासी पार्टियों से लेकर धार्मिक संस्थाओं तक सभी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं। फिर आप हमें कैसे रोक सकते हैं? तुम ठीक हो ना? सर मैं ठीक हूँ। आप नहीं चले जाइए सर, मेरा टाइगर हाथ से निकल जाएगा। हॉस्पिटल! करो भाभी, बस करो। वो बंदूक जो मैंने खरीद कर उन नौजवानों को दी थी,
उसकी एक गोली गुलाब नबी को चाट गई और एक मेरे इकलौते बेटे को। बंदूक सिर्फ मौत देती है कादिर चचा, सिर्फ मौत। नहीं रहने दूंगा, हरगिज़ नहीं रहने दूंगा। ये बंदूक नहीं रहेगी। अब जिस बंदूक को इस गांव में नहीं रहने दूंगा। बस करो, वो बंदूक जो मैंने खरीद कर उन नौजवानों को दी थी, उसकी एक गोली गुलाब नबी को चाट गई और एक मेरे इकलौते बेटे को। मुबारक हो राशि। अरे रूही, तुम यहाँ? मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? भाई ये तो लड़कों का कॉलेज है। तो क्या हुआ, किसी को यहाँ आकर मुबारकबाद देने में कोई पाबंदी है क्या? तुम्हारे क्लास वालों से सुना कि तुम अव्वल आए हो। रूही, ये तो तुम्हारी दुआओं का असर है। अब तुम ग्रेजुएट हो गए हो, आगे क्या इरादा है? अब कहीं नौकरी करके अब्बू को काम के झंझट से आजाद करा लो। खैर, तुम सुनाओ, कॉलेज ज्वाइन किया? ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन पढ़ाई नफी के बराबर है। अरे मैं तो भूल ही गई, मेरी सहेली गेट पर मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं भी आती हूँ। क्रेज़ी, मैं तो तुम्हारी तलाश में था, चलो मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारे बाप से इजाजत ली है मैंने इसकी। असलम, रूही का हाथ छोड़ दो। क्रेज़ी, नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लोगे? हाँ, क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा असलम, ऐसी हालत कर दूंगा कि कौन करे समझो जानो तुम, इशारा 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 इशारा। हमारी इस तड़प करे की न जमेगी। हम बाप बेटे एक साथ मर जाए तो। क्या कह रहे हैं चाचा? जिंदगी से बेजार हो जाना गुनाह है। ये भी कोई जिंदगी है? बेटा बाप के लिए परेशान और बाप बेटे के गम में मुब्तला। हिम्मत रखिए चाचा, ये दिन भी नहीं रहेंगे। सब्र की भी हद होती है बेटी। कल से घर में चूल्हा नहीं जला, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं। जिंदगी में बाज़-औक़ात ऐसे भी लम्हात आते हैं चाचा, जब इंसान मामूली से मामूली ज़रूरतों का भी मोहताज हो जाता है। लेकिन अल्लाह बड़ा कारसाज़ है चाचा, अपने बंदों के लिए हमेशा बंदोबस्त कर ही देता है। ये मैं कुछ सब्जियां और चावल लेकर आई हूँ। क्या तुम हमारे लिए? नहीं बेटे नहीं, इतने बड़े एहसान का बोझ। इसमें एहसान की क्या बात है चाचा, मुझे मेरे अल्लाह ने आपके पास भेजा है, और फिर ये भी तो मेरा घर है। कितना बड़ा फर्क है तुम में और तुम्हारे बाप में। तुम धोबी कब से बन गई हो? मुझे भी खबर भिजवा दी होती तो 2-4 कपड़े मैं भी भिजवा देती। शर्म की बात है बाकी।
मेरे होते हुए तुम कपड़े धो रही हो। उठो, मैंने कहा उठो यहाँ से। और अब देखो कि कपड़े किस तरह धोते हैं। रोही, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कहो। तो मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, कहो क्या कहना चाहते हो तुम? रोही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या बकते हो राशिद? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हारी बेबसी पर तरस खाकर मैंने तुमसे हमदर्दी क्या जताई कि तुम। ऐसा न कहो रोही, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जुबान को लगाम दो राशिद, तुम्हारी औकात ही क्या है जो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं? संग दिल न बनो रोही, मुझ पे तरस खाओ। मेरी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अपनी मोहब्बत की शमा जलाकर मेरी जिंदगी में उजाला कर दो रोही, उजाला कर दो। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं रोही, तुम मेरी आरज़ू को कुचल कर आगे बढ़ नहीं सकती। मेरी जिंदगी एक सुलगता हुआ रेगिस्तान है। आज तुम्हें इस रेगिस्तान में बरसात बन के बरसना होगा रोही, बरसना होगा। आज से तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? बॉडीगार्ड हूं मैं तुम्हारा, और अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। मेरी मर्जी पर कोई राज नहीं कर सकता। असलम, मेरा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो नहीं तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? हाँ? अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। मेरा हुक्म चलेगा, आप समझे? असलम, अरे बेटा असलम, असलम बेटे। क्या बात है चाचा? देखो बेटे, तुम ऐसा करो, तुम फार्म पे फौरन चले जाओ, कुछ खरीदार तुम्हारे इंतजार में है। ठीक है चाचा। हमारे घर में कर्फ्यू कब से नाफिज हो गया अब्बू? असलम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे उस लंगड़े का भूत सवार है, उसी को मैं उतारना चाहता हूँ। अरे बेटे असलम, तुम ऐसा करो, तुम अभी जाओ और ऐसा करना, उस खरीदार से पैसा जरा एडवांस ले लेना। ठीक है चाचा, पैसा मैं उनसे एडवांस लूंगा, क्योंकि मैं उधार में बिलीव नहीं करता। अरे बेटी, तुम्हें तो असलम के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। मैंने तुम्हारा रिश्ता असलम के साथ तय कर लिया है। क्या? मेरी शादी और इस लफंगे के साथ? शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है अब्बू। ये एक अहम मामला है जिसमें सोच समझ से काम लेना पड़ता है। अरे मैंने सोच समझ से ही काम लिया है रूही बेटी। मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, लेकिन इस लफंगे के साथ शादी नहीं करूंगी। मेरे सामने जुबान चलाती है, दूर हटो मेरी नजर से। अरे शराब खोलने ने मुझे कंगाल कर दिया। क्या हुआ अब्बू? आप चिल्ला कर रहे हैं? अरे बेटी, तुम्हें मैं क्या बताऊं? अरे मैं तो बर्बाद ही हो गया। अरे मैं तो लुट गया। अरे उस असलम हरामखोर ने तो मेरी सारी कमाई ही लूट ली। क्या? असलम ने आपके रुपए लूट लिए? क्यों मजाक करते हैं अब्बू? असलम तो आपके भरोसे का आदमी है ना? अरे बेटी, मैं तो सच कह रहा हूँ। अरे उसने तो मेरे भरोसे का खून कर दिया है। तो फिर आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? जैसे पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाते? पुलिस? अरे नहीं बेटी, मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं करा सकता। अरे उसने तो मुझे धमकी दी है, अगर मैंने पुलिस में रिपोर्ट करा दी। नहीं, अरे मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। आपको रुपए पैसे की लालच तो थी ना अब्बू? आपने सोचा था कि असलम रुपए बनाने में आपकी मदद करेगा, लेकिन उसने। हाँ बेटी, तुम तो ठीक कहती हो। मैंने तो यूं ही इस पे भरोसा कर लिया। अरे वो तो बहुत बड़ा कमीना है। मैंने तो उसको इंसान समझा था, लेकिन वो तो शैतान निकला। जवाब नहीं आपका अब्बू। जो इंसान हमेशा आपके इर्द गिर्द रहता है, उसे आपने कभी इंसान नहीं समझा।
हाँ अबू, मैं राशिद की बात कर रही हूँ। राशिद राशिद गरीब जरूर है, लेकिन वो फरेबी नहीं। वो एक टांग से माजूर है, लेकिन लेकिन उसका किरदार माजूर नहीं है अबू। हाँ बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। राशिद तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। सुकून की तलाश वक्त का है वो मत, लेकिन मिला नहीं। जिंदगी के हर मोड़ पर मुसीबतों ने आकर घेर लिया। अबू की मौत ने तो जिंदा रहने की ख्वाहिश भी छीन ली। राशिद बेटा, तुम दिल छोटा ना करो। जिंदगी और सदमों का तो आपस में चूली दामन का साथ है। सदमों की भी कोई हद होती है चाचा। मैं तो टूट कर बिखर गया हूं। अब मेरा जीना फजूल है। जिंदगी से बेजार होना बुज़दिलों का काम है राशिद। तुमने अब तक गमों के बेशुमार तेज सहे हैं। मुसीबतों के सामने झुक जाओगे तो तुम्हारी अब तक की गई जंग बेसूद साबित होगी। जिंदगी यूं ही गुजारी नहीं जाती रूही। जिंदा रहने के लिए 4 पैसों की भी जरूरत पड़ती है, मगर इस बेरहम समाज ने मुझे 4 पैसे कमाने का मौका भी नहीं दिया। हाँ राशिद बेटा, तुम तो सही कहते हो। ये समाज और इस समाज में रहने वाले मुझ जैसे लोग ही तुम्हारे कसूरवार हैं। तुम तो हमारी तरह एक इंसान हो, लेकिन हमने तो हमेशा तुम्हें अपने से मुख्तलिफ समझा। लेकिन मुझे तो अपनी इस लायक बेटी पर बड़ा फख्र है। इसने तो मेरी आंखें खोल दी और मेरे अंदर इंसानियत का जज्बा पैदा कर दिया। हाँ राशिद, अब तुम अकेले नहीं हो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। अब हमें ज़माने को ये बताना है कि राशिद किसी से कम नहीं। हाँ बेटा, अरे कमीना असलम मेरे रुपए उड़ा ले गया तो क्या हुआ? मेरी तो अच्छी खासी रकम जमा है बैंक में। तुम ऐसा करो बेटे, लोन ऑफिसर जो है ना वो मेरा रिश्तेदार है, मैं उससे तुम्हारे लिए लोन ले लेता हूं। तुम चाहो तो कल से ही काम शुरू करो। क्यों बेटी? हाँ। इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सच कहा बेटी, बिल्कुल सच कहा। अगर एक इंसान को हौसला अफजाई की जाए तो वो नामुमकिन चीज को मुमकिन बना देता है। एक बात और बेटी, मैंने तो इस साल मदीना पाक जाने का इरादा कर लिया। बहुत खूब। बेटी, मैं चाहता हूं कि मदीना जाने से पहले तुम्हें एक बार दुल्हन के लिबास में देख लूं। और तुम्हारे लिए तो मैंने एक लड़के का इंतखाब भी कर लिया है। क्या? लड़के का इंतखाब मेरे लिए? हाँ बेटी, लड़का बहुत अच्छा है। राशिद बेटे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दुखों से निजात नहीं मिल सकती। कुछ लोग जिंदगी की सच्चाई को तब समझते हैं जब उनका गरूर टूटता है। हाँ बेटी, और वो कोशिश करने पर भी अपना खोया हुआ वकार हासिल नहीं कर सकते।